Assalamualaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Nayab Khalid. Now I will tell you about the guidelines of chapter 53 and 54. चैप्टर 53 में बेसिकली कभी भी कुछ भी नहीं पूछा गया है. इसमें माइनर प्रोटोजोन पैथोजेंस बताए गए हैं. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें से कभी भी कुछ भी नहीं पूछा गया. तो अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है. लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो इसकी सिर्फ क्लासिफिकेशन आप देख लें. इसमें सिर्फ आप ऑर्गेनिजम्स के नेम्स देख लें. इसके अलावा और कुछ भी इस चैप्टर में से करने की जरूरत नहीं है. इसमें से कभी भी कुछ भी नहीं पूछा गया. We will move towards the chapter number 54 which is a सिस्टोर्स. सिस्टोर्स का चैप्टर बेसिकली इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट एससीक्यूज और एमसीक्यूज मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप इसको अपनी बुक पे मार्क कर लें. अच्छा जी, सबसे पहले है हमारे पास चैप्टर नंबर 54 सिस्टोर्स में टीनिया. टीनिया के दो टाइप्स हैं, टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनेटा. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एससीक्यूज के लिए. ठीक है, इस पेज को आप एक दफा रीड आउट करेंगे. जो बोल्ड वर्ड्स हैं इनकी आप डेफिनेशंस और इनके मीनिंग्स आप देख लेंगे. टीनिया से आपने बेसिकली स्टार्ट करना है. टीनिया एक इंपॉर्टेंट एससीक्यू है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है टेबल 54.1. ये पूरा का पूरा टेबल जो है एक समरी है पूरे चैप्टर की. एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है. इसको आप याद करें अच्छे से, थ्योरी को रीड आउट करें. जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लगे वो टेबल के साथ लिख लें ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट चलते हैं हम टेबल 54.2. इसके ये भी टेबल इंपॉर्टेंट है. इसमें बेसिकली जो डिफरेंस बताया गया है टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा का, ये आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा आपको टीनियसिस और सिस्टिसर्कोसिस का डिफरेंस ही पता होना चाहिए. ये वाइवा में भी आपसे पूछा जाता है. ठीक है, इसके अलावा ये स्टेजेस और इसकी ह्यूमन डिजीजेज और ह्यूमन स्टेजेस आउटसाइड द ह्यूमंस, ये सारी जो है ना इंपॉर्टेंट है. इस पूरे टेबल को आपने अच्छे से याद करना है एमसीक्यूज के लिए भी. फिर आता है आपके पास टीनिया सोलियम. टीनिया सोलियम की डिजीजेज आपने अच्छे से करनी है. इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सारी आपने अच्छे से करनी है. आपको पता होना चाहिए कि इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है, इसका आपके पास डेफिनेटिव होस्ट कौन सा है. पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये एससीक्यू में एक पार्ट बनकर आता है. क्लिनिकल फाइंडिंग्स के नेम्स आपने अच्छे से करने हैं. ठीक है, इसकी पूरी की पूरी आपको पैथोलॉजी पता होनी चाहिए. अगर वाइवा में आपसे पूछा जाए तो आप बता सके. लैब डायग्नोसिस आपने पूरा का पूरा रीड आउट करना है. इसमें एक एमसीक्यू बनता है कि इसमें 15 to 20 प्राइमरी यूटेराइन ब्रांचेस होती हैं. यह आपने अच्छे से कर लेना है. बेसिकली आप टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा का जो डिफरेंस है उसका एक टेबल बना लें. इसको टेबुलेटेड फॉर्म में लिख लें ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो. फिर आपके पास आता है टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा में टीनियसिस का सारा पैथोजेनेसिस बताया गया है. ये लाइफ साइकिल बताया गया है. ये आपको ड्रॉ भी करना आना चाहिए और ये आपको लेबल भी करना आना चाहिए. इसमें जितनी भी आपको डायग्राम्स दिखाई गई हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है. ये एमसीक्यू इसमें से पूछे जाते हैं. ठीक है, बेसिकली डिफरेंसेस इसमें बताए गए हैं आपको टीनिया सेजिनेटा और टीनिया सोलियम के. प्रिवेंशन करने की जरूरत नहीं है. टीनिया सेजिनेटा की डिजीजेज आप करेंगे. इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे टीनिया सोलियम के साथ. इसमें हुकलेट्स नहीं होते, सिर्फ स्कोलेक्स वगैरह होता है. ठीक है, फिर ये फिगर आपको दिखाई गई है, सारी डायग्राम्स इसमें बताई गई हैं. डायग्रामेटिकली आपको याद हो जाएगा इससे. ये आप सारे के सारे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. इसके अलावा ये आपसे ओएसपी में भी पूछी जा सकती हैं. फिगर 54.2. नेक्स्ट है फिर आपके पास फिगर 54.3. ये भी आपसे ओएसपी में पूछी जा सकती है. 54.4 बहुत इंपॉर्टेंट ओएसपी डायग्राम है. ठीक है, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा के जो एग्स वगैरह हैं इनका आपको पता होना चाहिए. ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जाता है. इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और इसको आप ड्रॉ भी करके देखेंगे. Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics. Solved past university questions are given in this book. Chapter pools are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added and important pictures from Big Robbins and OSPI pictures in high resolution are added to help you ace your OSPI exams. Besides this series for SCQ and OSPI, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 6633 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.